सेवक समेत सुत नारी सीताराम। और दया करो भगवान नाथ तुम दया करो। और दया करो सिया राम नाथ तुम दया करो। दया करो भगवान नाथ तुम दया करो। दया करो सिया राम नाथ तुम दया करो। नाम सिया राम राम सीता राम। सीता राम जय सीता राम। संकट मोचन जय हनुमान दया करो। तुम दया करो भगवान नाथ तुम दया करो। दया करो सिया राम नाथ तुम दया करो। आइए बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस का पाठ हम और आप करते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। आज का प्रसंग है, हनुमान जी लंका में पहुंच गए हैं। मेघनाथ द्वारा बांध कर लेकर जाया गया है। रावण का और हनुमान जी का पावन संवाद आज सुनेंगे। भगवान हनुमान जी महाराज और रावण के मध्य क्या संवाद होगा, बड़ा ही सुनने के योग्य है। आइए हनुमान और रावण के संवाद के पहले हम और आप 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करें। राम सिया राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। स्वस्तय श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो। प्रेम सहित आसन ले लो। प्रभु सुनहु कथा करूँगा। सीता राम 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 जय सिया राम राम राम। भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। हे राम आइए अपनी कथा खुद सुनिए। हरे राम सिया राम जय सीता राम। प्रेम से बोलो जय हनुमान। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। अरे भोलेनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो। प्रेम सहित आसन ले लो। प्रभु सुनहु कथा करूँगा। सिया राम जय जय राम जय जय राम सीता राम। सिया राम जय जय राम सीता राम जय सिया राम। हरे राम सिया राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं
श्रीराम दूतं शरणं प्रपदे। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यम जानई नयु जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बोलत लखे हो प्रगट हो सप्त जहाज। सीता राम 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 सिया राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कथा का प्रारंभ हो रहा है, सबको सादर प्रणाम। रामचरितमानस के सुंदर कांड में आज बड़ा ही पावन और सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी महाराज मेघनाद के द्वारा बांध करके ब्रह्मफास में हनुमान जी महाराज को रावण के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। रावण ने हनुमान जी महाराज को देखा और पहले थोड़ा सा हंसा, ये बंदर है और इस बंदर ने सबको मारा है, वाह। फिर अक्षय के वध को याद करके क्रोध आ गया। यहीं से शुरू करते होती है कथा आज की। बड़ी सुंदर है, शनिवार है, सुंदर कांड है, हनुमान जी महाराज का दिन है। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। कथा के मध्य में सुबोध दीक्षित जी, विवेक दीक्षित जी, आज दोनों दीक्षित स्क्वायर राजन जी महाराज कथा के मध्य हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत तमाम लोग कथा में आते हैं, जो लोग कमेंट कर देते हैं उनका नाम हमें दिख जाता है। काफ़ी लोग तो अपने अंतर ध्यान होकर के कथा को सुन के चले जाते हैं, बाद में टिप्पणियाँ आती हैं तो पता चलता है। राम सिया राम जय सीता राम। कपिह बिलो के दसानन बिहसा कही दुर्वाद। सुत बध सुरते के न पुनि उपजा हृदय विषाद। रावण ने देखा बजरंगी को, रावण ने देखा बजरंगी को। वो हंसने लगा फिर क्रोधित हो, वो हंसने लगा फिर क्रोधित हो। रावण ने देखा बजरंग को। कपिह बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्वाद। खूब हंसा, बिहसा कहे दुर्वाद। दुर माने गुरवचन और बिहसा क्या कहा, अभी आगे आपको पता चलेगा। फिर सुत बद सुरते के नप्पो ने, थोड़ी देर बाद याद आया, अरे इसी बानर ने तो मेरे पुत्र को मुक्ति प्रदान कर दी है, ये साधारण नहीं हो सकता। हृदय में दुख उत्पन्न हुआ और क्रोध उत्पन्न हुआ। हंसा, क्रोधित हुआ और थोड़ा सा विषाद हुआ। वाह। फिर कहने लगा, अरे रावण बोला सुनो पवन सुत। हर कहा लंकेश कवन तय कीसा। कहा लंकेश कवन तय कीसा। अरे कही के बल घाल सिबल खीसा। कीधव श्रवण सुन से नहीं मोही। देखा हूं अति असंक सठ तो ही। क्या कहा रावण ने, कहा लंकेश, लंकापति रावण ने कहा क्या, कहा लंकेश कवन तय कीसा। हे बानर, हे बंदर, तू कौन है
और कह के बल घाले सी बन खीसा, और किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? रावण ने कहा, रे बानर, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? अरे की धव श्रवण सुन से नहीं मोही। और कहने लगा रावण, देखा हूं अते असंक सठ तो ही। मैं रे सठ दुष्ट, मैं तुझे बड़ा ही निशंक देख रहा हूं, तू डर नहीं रहा। सभा में आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा है? कौन है तू, बता मुझे। और रावण ने पूछा, मारे निश्चर। देखिए, हनुमान जी के प्रश्नों के उत्तर जब सुनोगे तो आपको, आप सबको आनंद आएगा। हनुमत भक्त वीना मिश्रा जी भी कथा में पधार गई हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, उनके ही प्रताप के कारण ये कथा होती है, ये आप जान लीजिए। मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं है, बहुत हिम्मत बनाती हैं। ओ मारे निश्चर अजी कही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन, कहने लगा, अरे निश्चर, किस अपराध से तूने राक्षसों को मार दिया? क्या अपराध था उनका? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? मारे निश्चर, निशाचरों को क्यों मारा? क्या अपराध था? क्या ही अपराधा? रावण बोला, अरे कहे दशानन, कहे दशानन, अरे सुन रे बानर, अरे कहे दशानन सुन रे बानर। मारे निश्चर कही अपराधा, कही अपराधा। और कहने लगा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, अजी कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। अरे तू मूर्ख, ये बता, तुझे प्राण जाने का भी भय नहीं लगा? लंका नगरी में आया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण की लंका में आ गया, मेरी बगिया को उजाड़ा, निशाचरों को किसके बल पर मारा है? कौन है रे तू? ये जब रावण ने कहा, तब हनुमान जी महाराज अब उत्तर देंगे। राम सिया राम, जय जय हनुमान। मेरे हनुमान जी महाराज चुपचाप सुन रहे हैं। रावण पूछ रहा है, हनुमान जी महाराज चुपचाप सुन रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है, चाहे कितना बड़ा दुष्ट हो, जब आपसे तड़ातड़ बात करे तो चुप रहना चाहिए। और कहा क्या? मारे निश्चर के ही अपराधा। हनुमान जी ने कहा, सुन रावण, हे रावण सुन। और देखिए, रावण के दरबार भरा हुआ है, सारे मंत्री जंत्री संतरी सब बैठे हैं। हनुमान जी का आप निडरता देखिए। भारत के दूत को भी अगर विदेश जाना चाहिए तो ऐसे ही बात करनी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर। पहली बार कोई भारत का दूत विदेश गया और विदेश जाने के बाद उसकी भरी सभा में किस तरह बात कर रहा है, ये विदेश मंत्री और विदेश के दूतों को समझ लेना चाहिए। कैसे बात कर रहे हैं हनुमान जी? मेरे हनुमान ने कहा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विचरित माया, पाई जा सुबल विचरित माया। कह, हे रावण सुन, बहुत बड़ा बलवान है तू, सुन मेरी बात, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना हुई है। लंका की नहीं, भारत की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। पाए जा सुबल अज विचरित माया, ये माया पूरे ब्रह्मांड में जिसके बल से विचरण कर रही है। आहा, क्या कहना। आज शनिवार है,
हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी बोल रहे हैं पाए जासु बल, जिसके बल से संपूर्ण ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं छोटे से गोला में, ऐसी पता नहीं कितनी धरती हैं, पता नहीं कितने सूर्य चंद्रमा हैं। ब्रह्मांड का कोई अता पता आज तक नहीं लगा पाया जी। कहते हैं प्रकाश की गति से भी यदि कोई ब्रह्मांड का विचरण करे तो संपूर्ण जीवन नष्ट होने के बाद भी ब्रह्मांड का पता लगा नहीं पाएगा। ये है ब्रह्मांड, सौर मंडल और ब्रह्मांड। खगोल विज्ञान जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड है क्या, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जिसने रचना की है, और एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे ब्रह्मांड समूहों की जिसने रचना की है, और जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों में घूमती है, रचती है, भ्रमित करती है। जाके बल, अभी नाम नहीं बताया कौन है, अभी तो भूमिका बना रहे हनुमान जी महाराज है। अपने स्वामी की ऐसे ही भूमिका बनानी चाहिए। अरे जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत 10 शीसा। सुनो 10 शीस, जिसके बल से हे रावण, हे 10 शीस वाले, बिरंच हरि ईसा, बिरंच माने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि निर्माता ब्रह्मा हैं। विष्णु जी भरण पोषण करते हैं, और शंकर भगवान फिर अंत में संहार करते हैं, जिसके बल से जाके बल, अभी नाम नहीं बताया मैं कहाँ से आया हूँ। जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत 10 शीसा। सुन 10 शीस। और हनुमान जी ने कहा, कहे हनुमाना, अरे कहे हनुमान जी, रावण सुनिए ध्यान लगाकर मेरी बात को सुनिए। अरे जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिर कानन। अरे रावण सुनो, जिसके बल से सहस्त्रों फनों वाले शेषनाग जी महाराज पर्वत वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर के ऊपर रखते हैं। अभी नाम नहीं बताया है, अभी तो भूमिका बता रहे हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। कहे हनुमान जी रावण सुनिए, मेरे स्वामी का बल ये समझिए। अरे धरई जो विविध देह सुर त्राता, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए, धरई जो विविध देह सुर त्राता, देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं। तुमसे सठन सिखावन दाता, और तुम जैसे दुष्टों को, तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं। हर को दंड कठिन जय भंजा। अब बताने जा रहे हैं, सुनो रावण, किसका मैं दास हूं, कहां से आया हूं, सुनो। अरे हर को दंड कठिन जय भंजा, तहि समेत नप दल मद गंजा। सुन रावण, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह के गर्व को चूर्ण कर दिया और तुम्हारा भी अभिमान नष्ट कर दिया था। खरदूषण, अभी बताया नहीं नाम कौन है। अपने स्वामी की इस प्रकार से भूमिका बना करके परिचय देना कोई हनुमान जी से सीखे। खरदूषण तिस राय रुबाली,
बधे सकल अतुलित बलशाली। रावण सुनो, जिन्होंने खर, दूषण, तिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब बड़े बलवान थे। तब रावण से कहने लगे हनुमान जी महाराज, जय हो प्रभु। क्या कहने लगे? राम सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, अब तो दया करो हनुमान। क्या कहने लगे हनुमान जी? जाके बल लवलेश ते, जिते हो चराचर झारी, तास दूत मय जा करे, हरियाण हूँ प्रिय नारी। अब बताया, आहा, राम जी के बारे में खुद ही समझ जाओ, नाम नहीं बताना पड़ेगा। अरे रावण, जिसके लेश मात्र बल से तुमने समस्त, जिनके लेश मात्र बल से जाके बल लवलेश ते, तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। दूत इस तरीके से परिचय दे, राजदूत है, अपने देश का दूत। आपके राजा होने का जो दूत है, वो दूसरे राज्य में जाकर ऐसे परिचय देगा तो 30-25% वहाँ की जो जनता होगी वो अपने आप ही घबरा जाएगी। हनुमान जी पहले विदेश सचिव हैं। इस जगत में भारत के पहले विदेश मंत्री हैं हनुमान जी महाराज, जो पहली बार विदेश गए तो वहाँ जाकर के उसकी विधानसभा में, लोकसभा में, संसद में जाकर के गरजने लगे। कोई गरज पाएगा? जाके पूंछ दबा के भागने का प्रयत्न करते हैं। हनुमान जी महाराज से सीखो, मैं उनका दूत हूँ, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी कर लाए हो। अभी रुके नहीं हनुमान जी, अब धमाधम बोल रहे हैं हनुमान जी महाराज। क्या कहा? जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सुन ले रावण। जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सुन रे रावण। साहस बाहुसन परिल राये, सुन ले रावण। समर बाली सन कर जसु पावा, सुन ले रावण। सुन कपि बचन बिहस बिहरावा, सुन ले रावण। कहे हनुमान जी, जहाँ गए रावण के बारे पूरी कुंडली पढ़कर गए थे हनुमान जी, कि रावण कौन है, क्या क्या किया है, कब पैदा हुआ है, कहाँ कहाँ फंसा है। जहाँ आप जाओ तो वहाँ की कुंडली आपको स्टडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने रावण की समस्त कुंडली का अध्ययन किया था। पहले विदेश दूत हैं, पहले राजदूत हैं, जो जाकर के विदेश में गरज रहे हैं। कहने लगे, ए रावण सुन, मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। सहस बहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश को प्राप्त किया है। हनुमान जी ने मार्मिक वचन कहे। बाली ने, हनुमान जी ने कहा, बाली से जो युद्ध तुमने लड़ा था वो भी मैं जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से जब लड़ाई हुई थी तो भाग आए थे, वो भी मैं जानता हूँ। बाली ने तुमको कई महीने तक अपनी बगल में दबा के रखा था, वह भी मैं जानता हूँ। मार्मिक वचन सुने तो रावण ने हंस करके बात को टालने का प्रयत्न किया है। सुन कपि बचन बिहसी बिहरावा। जब कोई ऐसी बात कहने लगता है तो ऐसे रावण जैसे लोग बात को काटने के लिए, जब जानते हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो बात को काटने के लिए, आपकी बात को काटने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। अब बोला, जो तुमने प्रश्न पूछा था उसके जवाब सुनो। कहे हनुमान जी, रे रावण सुनिए, ध्यान लगाकर मेरे वचन को समझिए। खायो फल प्रभु
लागी भूखा कप स्वभाव से, थोड़े तोरे हूँ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबकी देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हनुमान जी ने कहा बहुत कह दिया है, ज्यादा न तमतमाए जाए। तो विनीत वचन से कहने लगे हनुमान जी महाराज, खायूं फल। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैं भूख समुद्र पार करके आया था, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने कुछ फल आपकी अशोक वाटिका के खा लिए। और मेरा स्वभाव तो बानरों का है, बानर के स्वभाव के कारण मैंने वहां कुछ डालियां, कुछ वृक्ष उखाड़ दिए। निशाचरों के मालिक रावण, देह सबको परम प्रिय है, आपको भी, हमको भी, सबको। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट जब मुझे राक्षस मारने लगे, अरे सबके देह परम प्रिय स्वामी। अपनी देह किसको नहीं प्रिय है बताइए? अगर कोई हमको मारेगा तो हम क्या छोड़ेंगे? हनुमान जी ने कहा सबको अपनी अपनी शरीर को प्रिय है। अरे सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारी। देखिए बहुत सुंदर चौपाइयों का मर्म सहित पढ़िए। मारी मोहि कुमारग गामी। कुमारग गामी जो राक्षस हैं, कुमार्ग पर चलने वाले, मुझे मारने लगे, तो मुझे तो अपने शरीर की आत्मरक्षा के लिए मैंने उनको मारा। रावण से साफ साफ बताया, इधर उधर घुमाया नहीं। जब हमको मारने लगे, मैं फल खा रहा था, मेरा स्वभाव है बंदर का तोड़ना फोड़ना, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ रहा था। आपके राक्षस दौड़े, मुझे मारने लगे। तो अरे जिन मुझे मारा ते मैं मारे हूं, जिन मुझे मारा अरे ते मैं मारे। अरे तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, कहे हनुमाना। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। अब आप बताओ मैंने गलत क्या किया? अगर कोई हमें मारेगा तो हम उसको मारेंगे नहीं, क्या उसकी आरती उतारेंगे? हैं? जिन्होंने मुझे मारा, अरे रावण सुनो समझो, उन्हीं को मैंने मारा। अरे उस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, लेकिन बंधने की मुझे तनिक लज्जा नहीं है। क्यों? मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। अरे रावण, मुझे बंधने की कोई लज्जा नहीं है, हनुमान जी ने कहा। अरे हनुमान जी बुद्धि में निपुण हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे थोड़े कोई कहता है। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, हा राम दूत अतुलित बल धामा, तब अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान के आगर हैं हनुमान जी। ऐसे वचनों से उत्तर दिए कि हनुमान जी के वचनों को सुनकर रावण बिल्कुल मुंह खोले बैठे सुन रहा है। अरे मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हमको बांध लिया, चलो कोई बात नहीं, हम तो अपने भगवान के काम को करना चाहते हैं, अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ, हमें और क्या चाहिए? हम खा रहे थे, कुछ आए मुझे मारा, मैंने उनको मारा। अब आपका बेटा था कि कौन था हमको पता नहीं, हम क्या जाने कौन बेटा है कौन बेटी है। जिन्होंने मारा उनको मैंने मार दिया। फिर हनुमान जी थोड़ा सरलता पकड़ ली। विनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तजे अजी मोर सिखावन। देखिए रावण की राज्यसभा में हनुमान जी ने डपटा, उसकी पहले पोल खोली,
फिर अपने बारे में बताया, फिर धीरे धीरे प्रार्थना भी करने लगे। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, ये जो तेरे दिल के अंदर अभिमान है ना, इसको छोड़ दे और मेरी शिक्षा को ग्रहण कर ले। सुनहु मान तज मोर सिखावन, मैं जो कह रहा हूँ, जो शिक्षा दे रहा हूँ, उसको सुन ले रावण। देखो, देखिए कितना ज्ञान था हनुमान जी को। अरे देखो तुम निज कुल ही बिचारी, कुल ही बिचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। रावण, तुम अपने जरा खानदान को देखो, कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त के भयहारी भगवान का भजन करो। भ्रम तज भजहु, भगत माने भक्त जो हैं, भक्तों भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान श्री राम का भजन करो। रावण कहे हनुमान जी। और भगवान की विशेषता बताते हुए मेरे हनुमान जी ने रावण की भरी राज्यसभा में कहा, जाके बल जाके डर अति काल डराही, जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर असुर चराचर खाई, जाके डर। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर माने समस्त विश्व में यदि परमात्मा श्री राम जी चाहें, जिसको पूरे विश्व को, देवता, राक्षस, समस्त चराचर को जो खा जाता है, काल बोलते हैं उसको, जाके डर अति काल डराही। और जिस भगवान से वो काल भी डरता है, तासो बैरू कबहू नहीं कीजय। रावण मेरी बात मान ले, कहे राम, कहे हनुमान जी। रावण सुनिए बात हृदय में, थोड़ी मेरी धरिए। क्या कहने लगे? थोड़ी बात मेरी सुन लो, हृदय में रख लो। क्या? जो समस्त चराचर जगत को, देवताओं को, राक्षसों को खाता है, वो काल है और काल भी भगवान से डरता है। तासो बैर कबहु नहीं कीजे। ऐसे मेरे भगवान से, मेरे प्रभु राम से बैर न करो और मोरे कहे जानकी दीजिए। और एक बात बताऊं, मेरे कहने से जानकी को वापस कर दीजिए। राम सिया राम, जय सीता राम, संकट मोचन जय हनुमान। राम सिया राम, जय सीता राम, संकट मोचन जय हनुमान। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी, सब अपराध विसार। हर कहे हनुमान जी, रावण सुन ले बात सही है, तू हृदय में धर ले। सीता को वापस कर दे, सीता को वापस कर दे। प्रभु की शरण में जाकर भगवान भजन तो कर ले। कहे हनुमान जी, तासो बैर कबहु नहीं कीजे। ऐसे प्रभु से बैर करना उचित नहीं है। मेरे कहने से जानकी जी को वापस कर दो। राम सिया राम, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी।
खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक, दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुला देंगे और वो अपनी शरण में ले लेंगे। कोटि हजारों अपराध करके जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भैया, जो कितने भी अपराध करके और राम जी की मेरी शरण में चला जाता है, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम जी हनुमान जी के कथनानुसार व्यक्ति के प्राणी के समस्त अपराधों को माफ कर देते हैं, शरणागति की रक्षा करते हैं और वो उसको अपनी शरण में रख लेते हैं। तो हमको आपको योग्य है, हमने हजारों अपराध किए हैं, हे राम जी मैं आपकी शरणागति हूँ, प्रभु मेरे समस्त अपराधों को माफ़ करके अपनी शरणागति में रख लीजिए। यह प्रार्थना है, क्योंकि हनुमान जी ने रावण से कहा है, इसलिए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, हे मेरे राम जी मेरे जीवन में जो भी अपराध हुए हों, मानसिक वाचिक कायिक, उन सभी अपराधों को क्षमा कर आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपनी शरणागति दीजिए। क्योंकि हनुमान ने रावण से कहा है, हजारों अपराध करके जो प्राणी श्री राम जी की शरण में जाता है, हनुमान जी के अनुसार श्री राम जी उसके सारे अपराधों को क्षमा करके अपनी शरण में रख लेते हैं। हनुमान जी और कहने लगे, राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। तुम श्री राम जी के चरण कमलों में अगर हृदय में धारण कर लो और अपनी लंका में बढ़िया राज्य करो, क्यों चक्कर में फंसे हो रावण। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेह शशि महु जनि हो कलंका। ऋषि पुलस्त जी के का यश निर्मल चंद्रमा के समान है रावण, तो उसमें कलंक न बन, भगवान का भजन कर, मेरे राम का भजन कर, मेरे राम की शरणागति जा, मेरे राम के पास चला जा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, कहे हनुमान जी तेरी जो जीभ है, तेरी जो रसना है, राम नाम के बिना ये जो वाणी है वो शोभा नहीं पाती। इसलिए मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, गिरा न सोहा। देख विचार त्याग मद मोहा, त्याग मद मोहा। रावण तो मेरी बात मान ले, जो भगवान के राम के बिना जो जिभ्या है वो अच्छी नहीं लगती वाणी। मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु, देख विचार त्याग मद मोहा। हे देवताओं के शत्रु रावण, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना अच्छी नहीं सो लगती, कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। चाहे जितनी सुंदर स्त्री हो, कपड़ा न पहने तो सुंदर लगेगी नहीं लगेगी। ऐसे ही चाहे जैसा बढ़िया इंसान हो, उसकी वाणी में राम का नाम न हो तो वो सुंदर लगेगा नहीं लगेगा। ये बात हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। और कहने लगे हनुमान जी महाराज, रावण सुन रहा है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। राम के विमुख, मेरे प्रभु राम के बिना संपत्ति और प्रभुता जो रहती है वो भी चली जाती है, उसका पाना
न पाने के समान हो जाता है। जिसके जीवन में राम नहीं, उसके जीवन का कोई काम नहीं। जिसके जीवन में राम नहीं, उसकी संपत्ति का कोई नाम नहीं। जिसके हृदय में राम नहीं, उसकी प्रभुता का कोई काम नहीं। अर्थात जहाँ राम है वहीं प्रभुता है, जहाँ राम है वहीं पर संपन्नता है, जहाँ राम है वहीं पर संपत्ति है। कैसे? सजल मूल जिन सरितहि नाही, बरस गए पुण्य तब ही सुखाही। जिन नदियों के पास रावण मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन नदियों को केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती हैं, ऐसे ही राम के बिना राम नाम का स्रोत जीवन में नहीं है। थोड़ी देर सुख संपन्नता आती है, फिर चली जाती है। राम को भजोगे तो प्यारे रावण तुम लंका में अचल राज करोगे। सुनु 10 कंध कहाँ पन रोपे, हनुमत बोले विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हनुमत बोले, हे रावण सुनो, मैं कसम और शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा कहकर कहता हूँ कि राम के विमुख जो रहता है उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। सुन 10 कंठ, 10 भुजाओं वाले 10 सिर वाले रावण, कहाँ हूँ पन रोपी, प्रतिज्ञा कह करके कहता हूँ, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, कोई भी बचाव करने वाला नहीं है बिना राम के। शंकर सहस विष्णु अज तो ही कहे हनुमाना, सकहि न राखे राम कर द्रोही कहे हनुमाना। और हे 10 कंधर रावण सुनिए, शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भगवान श्री राम जी के से साथ द्रोह करने वाले को बचाते नहीं है, अर्थात तुमको बचा नहीं पाएंगे। रावण मेरी बात सुन ले, हनुमान जी कह रहे हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हाँ, कृपा सिंधु भगवान अर्थात रावण। तो ये रावण के बारे में जगत को हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं, हमको, आपको, सबको, क्योंकि हमारे अंदर भी दशानन है। दशानन सबके अंदर है, रावण सबके पास है। तो अपने रावण को मारने के लिए बातें आपको हमको समझनी है। वो दशानन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, छल और कपट, ये 10 रावण निशाचर हमारे अंदर हैं। तब फिर हमको आपको भी हनुमान जी समझा रहे हैं कि मोह ही जिसका मूल है, ज्यादा मोह करना ये सब पापों का मूल है। ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान को त्याग दे रावण। मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह ही जिसका मूल है और ये बहुत पीड़ा देता है। हमारे यहाँ भी लोग मोह करते हैं, बहुत बूढ़े हो गए फिर भी मोह है, पुत्र मोह है। किसी किसी को तो अपने लड़कों से इतना मोह होता है कि दुनिया में चाहे जो कुछ हो कोई समझा दे, लेकिन बच्चा के मोह को छोड़ नहीं सकती हैं। माताएं तो बच्चों से बहुत मोह करती हैं और किसी किसी बच्चे पर तो विशेष स्नेह होता है। वो चाहे जो गलती करे, माता को वो गलती नजर ही नहीं आती है। इतना मोह उचित नहीं है। हनुमान जी समझाते हैं, मोह ही अभिमान का जड़ है, पीड़ा का मूल है, दर्द की दवा है, त्याग लेनी है तो मोह न को छोड़ना पड़ेगा।
दर्द का कारण मोह है, हमको भी है, आपको भी है, सबको है। भगवान की कृपा हो जाए अगर तो ये मोह धीरे धीरे कम हो जाए, भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो जाए तो दिल का दर्द कम हो जाएगा। दिल का दर्द किस लिए है कि हमको मोह है, हमको अपनी संपत्ति से मोह है, हमको अपने पुत्रों से मोह है, हमको आपको जगत से मोह है, हमको आपको समस्त रिश्ते नातों से मोह है। जबकि ये सब व्यथा है, ये इस देह के नाते रिश्ते हैं साहब। आत्मा का नाता तो परमात्मा से है, प्रेम करना है तो राम से करिए, बाकी सब बवाल है। हनुमान जी समझा रहे हैं, हमको आपको भी समझा रहे हैं। हमको आपको भी समझना है कि मोह ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। मोह किस बात का करना जी, हमसे अच्छे तो जानवर हैं, बच्चों को जन्म दे करके और बड़ा तक पाल करके भूल जाते हैं कि बच्चे भी थे। हम तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। बच्चे का निर्माण, पोते के लिए व्यवस्था, पोते का पोता हो जाए उसकी भी व्यवस्था, हाँ उसी के इंतजाम में 24 से 25 घंटा लगे रहते हैं। ये मोह नहीं तो क्या है भैया। अरे बच्चे बड़े हो गए तो मोह नहीं करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, मोह को छोड़ देना चाहिए। मोह बहुत पीड़ा देता है, मोह बहुत दर्द देता है, मोह बहुत तकलीफ देता है। मोह में जो फंस गया वो समझ लो कहीं का नहीं रहेगा, न इस जगत का, न उस जगत का, न राम का रह पाएगा, न श्याम का हो पाएगा, न भोले बाबा का हो पाएगा, न उस मोह जनित पुत्र का हो पाएगा। तो मोह करने से क्या फायदा। कर्म करिए, मोह करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने रावण को नहीं, हम सबको भी ज्ञान दे रहे हैं। मोह मूल बहु सूल प्रद, बड़ा सूल प्रद है मोह। हमको आपको कितना मोह रहता है, हैं? भैया खाना नहीं खाया, भैया पानी नहीं पिया, बड़ा हो गया, शादी हो गई, फिर भी मोह है। बेटा माँ की तरफ देखता नहीं है, माँ को निरंतर मोह है। कैसे चलेगा, कैसे होगा, हैं? हम भगवान हैं क्या? हम और आप भगवान नहीं हैं। जिसने जन्म दिया है वही सबका पालनहार है, वही सबको भोजन देता है। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, गर्भ में जिसने रक्षा की है वही उस प्राणी की रक्षा करेगा। ये ध्यान रखना चाहिए, मोह को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि मोह का मूल पीड़ादायक है। जो जितना मोह करता है वो उतना पीड़ा झेलता है, उतने कष्ट झेलता है, उतने ही तृष्णा को झेलता है और रोता है बार बार। मोह जो करेगा वो बार बार रोएगा। प्रमाण है, देख लीजिए आसपास में। यदि कोई प्राणी मोह करने वाला है, चाहे मोह किसी से भी हो, आपका पुत्र से हो, पुत्री से हो, पति से हो, किसी से भी हो, हमको कर्तव्य करना है, मोह नहीं करना है। हनुमान जी समझा रहे हैं। जय श्री राम। प्रीति जी, कंचन बिटिया, वीना जी, सोनू भैया, ये सब कथा में हैं और कथा को निरंतर सुनते हैं। भगवान की कृपा जरूर आप पर होगी, क्योंकि राम की कथा है, राम कृपा करते हैं। राम के चरित्र को जो सुनता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। हनुमान जी ने कहा, मोह को छोड़ो रावण, भगवान को भजो, राम को भजो, रघुकुल के स्वामी को भजो, वो कृपा के समुद्र हैं। श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अजि अति हित वाणी, भगत विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसे महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। देखिए भाई साहब, जो अच्छी बात समझाता है तो जिसके अंदर अभिमान होता है, जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव दोष और मोह होता है, वो अच्छी बात को समझ नहीं पाता है। यद्यपि कही कपि, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बातों को कहा है। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक बिरति नय सानी। लेकिन रावण को देखो, बोला बिहसे महाअभिमानी,
मिला हम है कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण ने कहा ये लगता बंदर है, हंस करके बोला बंदर, कलंदर बना रहा है मुझको, बड़ा ज्ञानी है तू, ये मेरा गुरु है तू मुझे शिक्षा दे रहा है रे बंदर, बानर कहीं के। देखिए रावण को कितना अभिमान है। जद्यपि कही कपि अति हित वाणी, भगत विवेक विरति दय सानी। लेकिन बोला बिहस महा अभिमानी, मिला हम है कपि गुरु बड़ ज्ञानी। बड़ा गुरु हो ना, गुरु घंटाल हो, हमको समझाते हो, मैं महाज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, रावण हूँ न, पूरे विश्व विजेता हूँ, मेरे को समझाने आ गया तू बंदर कहीं का गधा। रावण ने इस प्रकार के अपशब्द बोले हैं, बहुत हंस करके बोला, व्यंग करके बोला। ऐसे हमको लोग कहते हैं, आपको भी कहते हैं। मोह के से ग्रसित व्यक्ति को जब हम लोग किसी को समझाते हैं कि भाई मान जाओ, ज़्यादा मोह करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा जीवन शेष बचा है, भगवान का भजन कर लो, किसी वृद्ध को समझा के देखो, तो वृद्ध कहेगा अरे गधे कहीं के, तुझे ज़्यादा अकल है, मैं इतना बड़ा ऐसे ही हो गया, या मैं इतनी बड़ी ऐसे ही हो गई, मुझे समझाने आ गया है, हैं? इस तरीके की बातें बोलता है। तो अभिमान से ग्रसित रावण इस तरह से हनुमान जी महाराज से शब्द कहने लगा और चिल्ला पड़ा। जब समझ में नहीं बात आती है, सही बात होती है, लोग मानना नहीं चाहते हैं, तो चिल्लाने लगते हैं, डिड़ियाने लगते हैं, जोर जोर से बोलने लगते हैं, सत्य को दबाने का प्रयत्न करने लगते हैं। वही रावण कर रहा है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। आहा, रावण कहने लगा अरे बंदर, तेरी मृत्यु निकट आ गई रे दुष्ट, अरे अधम, मुझे शिक्षा दे रहा है तू। ये बात जब राम जी से के भक्त हनुमान जी को रावण ने बोली तो हनुमान भी थोड़ा आवेश में आए, लेकिन संभाल करके बोले हैं, क्योंकि दूत हैं, दूसरे की राज्यसभा में हैं। तो हनुमान जी ने आराम से कहा क्या, उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में माना। तब हनुमान जी बड़े आराम से बोले ये सब उल्टा होगा, तू मरेगा मैं नहीं मरूंगा, ये नहीं कहा, उल्टा होगा, यानी तुम बदतमीज हो, सेम टू यू, तुम बेवकूफ हो, सेम टू यू। हनुमान जी ने कहा सेम टू यू रावण से। रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तो हनुमान जी से ने सिर्फ इतना कहा उल्टा होगा, सेम टू यू, मेरी नहीं तुम्हारी। आदरणीय श्री अजय कुमार पांडे जी मेरे अनुज हैं, अधिवक्ता हैं, बाहर काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, हनुमान जी कृपा करेंगे, यही प्रार्थना है। उल्टा होगा। कथा के मध्य आते हैं, बेचारे बड़े व्यस्त हैं, फिर भी थोड़ी देर जरूर सुनते हैं। भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, बहुत प्रसिद्ध हैं। सब लोग सुनो, हनुमान जी समझा रहे हैं। हनुमान जी के समझाने के बाद रावण ने कहा जब कोई दुष्ट को आप समझाओगे, ये ध्यान रखिएगा, दुष्ट की समझ में तो आएगा नहीं, उल्टा तुम्हें ही चार बातें सुनाएगा। बहुत ज्ञानी हो, पंडित हो, हाँ समझा रहे हो, ऐसा लग रहा हमको कुछ पता नहीं है, हम ज्ञानी हैं, तुम हमको समझाने आए हो, ऐसे ही बोलते हैं लोग। तो ध्यान रखना, हनुमान जी ने कहा सब उल्टा हो जाएगा। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। अरे अधम तू मुझे सिखा रहा, तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान ने कहा सेम टू यू, मृत्यु तुम्हारी आई है, उल्टा हुई है कह हनुमाना, और मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा सेम टू यू, तुम्हारी मृत्यु आएगी, मैं तो जान रहा हूँ तेरी बुद्धि पलट गई है, मैं देख रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष जान गया हूँ तू मरने वाला है। ये बात कह दी। तो इतनी बात, और रावण के भरे दरबार में, दूसरे के राज्य में, दूसरे देश में,
पहले विदेश मंत्री, पहला विदेश सचिव, पहले भारत के राजदूत लंका पहुंच के भरे राज्यसभा में, संसद में कह रहे रावण की। तो रावण इतनी बात सुन के थोड़ा बैठा था, खिसिया गया। सुनत अरे सोनी का बचन बहुत खिसियाना, तब झल्लाहट में बोला, अरे बेगे न हरहु मूढ़ कर प्राणा। झल्लाहट में कहने लगा रावण, खिसिया गया। जिसके मुंह पर ऐसे बोल दोगे और वो बड़ा यशस्वी होगा तो वो क्या करेगा, झल्ला जाएगा। मारो साले को, पकड़ो, बंद करो, ऐसे तो बोलते हैं लोग। रावण ने भी कहा। हनुमान जी के वचनों को सुनकर वह बहुत कुपित और क्रोधित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगे न हरहु मूढ़ कर प्राणा। इतनी बात सुनते ही सुनत अब ने मारा कौन जाए। जैसे रावण ने कहा पकड़ो, मारो, पकड़ो, तो हनुमान जी तो कम से कम 25% आबादी को तो ठोक चुके थे अशोक वाटिका में। बड़े बड़े निशाचरों को तो चूरन चटनी बना दिया था। तो डर के मारे, रावण के आदेश के मारे बढ़ते हैं आगे। हनुमान जी ऐसे देख लेते हैं तो 2 बित्त फिर पीछे खिसक जाते हैं। बहुत मारते हैं, काट पीट लेगा तो खत्म हो जाएंगे। निशाचर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा ठिठकते हैं। सुनत निशाचर मारन धाये, मारने दौड़े लेकिन रुक गए। हनुमान जी ने थोड़ा सा आंखें टेढ़ी की तो रुक गए। मारे कौन हनुमान जी को? 3 फुट दूर से बात कर रहे हैं, इतना डर है। जिसको डर जिसके दिमाग में बैठ, हनुमान ने आंखें तरेरी, तुरंत फटाफट बाहर हो गए सब। अगर तुरंत जाओगे ना तो कहीं चटनी न बना दिए जाओ। इतना जैसे हुआ, अब हनुमान जी ने सोचा ये क्या मारना ही पड़ेगा, यहाँ तांडव करना पड़ेगा क्या अशोक वाटिका वाला, ये तो मारने के लिए आदेश दे दिया। हनुमान जी ने मन के अंदर जैसे सोचा, हे भगवान क्या करें, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, हमको लगता है यहीं मारपीट करनी पड़ेगी। ये तो मारने दौड़ेंगे तो हनुमान जी पटकने लगेंगे, वहीं राज्यसभा में सब खेल शुरू हो जाएगा। तो हनुमान जी सोच ही रहे थे, चले राम जी की प्रेरणा से विभीषण महाराज वहां पहुंच गए। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। तुरंत विभीषण महाराज अपने जो सचिव थे उनके साथ पहुंच गए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारो दूता। अपने बड़े भैया से कहने लगे भाई साहब, ये कानून नहीं कहता है, ये नीति नहीं कहती है, ये संविधान नहीं कहता है क्या कि किसी के राजदूत को मारना उचित नहीं है। आज भी राजदूत को मारा नहीं जाता, दूत को कोई नहीं मारता है, राजदूतों के ऊपर कभी प्रहार नहीं किया जा सकता। ये संविधान त्रेता का बना है। अब सनातन को जो नहीं समझते हैं वो समझें। रामायण में, त्रेता में ये संविधान था कि दूत को मारना उचित नहीं है भैया, तो इसलिए दूत को मत मारो। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। भैया दूत को मारकर अपेस मत लो, दूत को मारना अच्छी बात नहीं है, ये तो दूत है, दूत को क्यों मारोगे। हनुमान जी विभीषण से पहले मिल चुके थे। विभीषण ने बड़ी विनम्रता के साथ विनती की है और कहने लगे, कहीं विभीषण मेरे भैया सुन लो, कहीं विभीषण मेरे भैया सुन लो। आन दंड कछु करिए गोसाई, हाँ करिए गोसाई। सब ही कहा मंत्र भल भाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। हे गोसाई, हे मेरे बड़े भाई, कोई दूसरा दंड दे दो, हैं इनको मारो नहीं, दूत को मारना उचित नहीं, ये कानून के खिलाफ है, नीति विरुद्ध है। भाई ये ठीक नहीं है। निशाचर सब कहने लगे, हाँ विभीषण महाराज सही कह रहे हैं,
बहुत सही कह रहे हैं, इनकी बात मान लो भाई, सलाह उत्तम है। क्योंकि मारेगा हनुमान जी को कौन? निशाचर चाहते थे कि ये बला कैसे टल जाए थोड़ी देर के लिए। सब ही कहा मंत्र भल भाई। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, वाह मेरे राम, तुम किसको किसको कहाँ निमित्त बना दो मेरे राम। है वहां पर रावण जब सीता जी को उल्टा पुल्टा कह रहा था, चंद्रहास हरुमम परितापम, चंद्रहास तलवार निकाल ली थी और सीता जी को उल्टा बोलने लगा था, हनुमान जी मारने के लिए दौड़े ही थे, भरी थी हुंकार मन के अंदर। वैसे राम ने मंदोदरी को वहां निमित्त बना दिया। मंदोदरी कहने लगी, प्राणनाथ मारना उचित नहीं है। यहाँ जैसे हनुमान जी के अंदर क्रोध उत्पन्न हो ही रहा था, वैसे विभीषण महाराज को निमित्त बना दिया कि नहीं, अभी मौसम ठीक नहीं है। सुनत, अरे सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठ इय बंदर। अरे इस बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। यह सुनते ही रावण बहुत हंसा, बिहसा। एक हंसी होती है आराम वाली, और बिहसा माने ठहाका लगा के हंसा, हाँ बढ़िया है, इसके हक कुछ काट पीट दो, इसको अंग भंग कर दो। और यहीं पर आज कथा रुकेगी भैया। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अब तले उनको रावण को तेल वेल का इंतजाम करने दो, कपड़ा तेल इत्यादि सब लाएंगे, बटोरेंगे, रखेंगे। कल लंका में जलाया जाएगा, कल लंका जलेगी। रावण का तेल, रावण का ही कपड़ा, रावण की ही लंका, रावण की ही जलेगी, रावण के ही सामने। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि कब की सबसे प्यारी पूंछ होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो कर इसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो, आग लगा दो। ये रावण का आदेश हो गया है। रावण को थोड़ा इंतजाम करने दीजिए। सुंदरकांड का दोहा नंबर 24 यहीं पर विश्राम है भैया। मिलेंगे कल, थोड़ा विलंब हो जाता है। कंचन बिटिया जी कह रही थी कि 9 बजे से हम कथा के बारे में सर्च कर रहे थे। प्रयास करते हैं बेटा, लेकिन क्या करें, भारतीय सभ्यता है, भारत के डीएनए में है। जो टाइम दिया जाता है उस समय आदमी तैयार होता है कि 9 बजे मीटिंग है तो 9 बजे घर से निकलता है। समय की थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है बात, इसको हृदय पर न लीजिए। जब शुरू हो जाए तब शुरू हो मान लीजिए। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान प्यारे हनुमान, जय हनुमान प्यारे हनुमान। 11 बज रहा है, हनुमान जी को भी विश्राम करने दीजिए और आप भी विश्राम कर लीजिए। एक भजन सुना देते हैं, लंका में आग कले लगा दी जाए, वो ज़्यादा बेटर है। कल माने अगले दिन। अब यहाँ शुरू करेंगे तो आग लगा करके ही समाप्त करना पड़ेगा। आइए आग लगा देते हैं। चलिए भाई, इंतजाम होने लगा कपड़े का इंतजाम होने लगा। ठीक है, आओ बढ़ाते हैं थोड़ा 10 मिनट। कपि कहे ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। यह रावण बोला इसे आग लगा दो, अरे पूंछ जला दो, इसे आग लगा दो, पूंछ जला दो, पूंछ जला दो। कपड़ा लाओ और घी भी लाना, जितना हो घर में तुम सब ले आना।
कपड़ा को बांधो आग लगाओ, पूंछ जलाओ जल्दी जाओ। रावण का आदेश हुआ जल्दी जाओ। कहने लगा रावण, पूंछहीन बानर तहाँ जाई, पूंछहीन बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ ले आई। अरे आग लगा दो, अरे कपड़ा लाओ। पूंछहीन बंदर जहाँ जाएगा अपने स्वामी के पास, और ये मूर्ख अपने मालिक को साथ में लेकर के आएगा। जिनके कहने से बहुत बड़ाई, देखा हूँ मैं तिनके प्रभुताई। रावण बोला, मालिक लाएगा, मैं देखूंगा किसको लाएगा। जब ये जाएगा मालिक को लाएगा, जिसकी इसने इतनी बड़ाई की है, मैं जरा उसका सामर्थ्य तो देखूं कितना बलवान है वो। अरे आग लगाओ, अरे कपड़ा लाओ, पूंछ जलाओ, घर जल्दी ही जाओ। ये बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। वाह! और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं ताकि पलट न दे रावण अपना आदेश। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। ये बचनों को सुना हनुमान जी मन ही मन चुपचाप मुस्कुरा लिए, जाने नहीं पाया कोई। कहने लगे, शारदा मैया सहाय हो गई। जातु धान सुन रावण बचना, रचय अरे लागे रचई मूढ़ सोई रचना। जातुधान माने राक्षसों का राजा रावण के वचन को सुनकर सब पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। ड्रम भर लाए, सब कपड़ा लाए, अरे बांधन लागे, कपि पूंछ बढ़ाए, कोई जान न पाए, सब कपड़ा बांधे, भाई तेल में डुबो के सब कपड़ा बांधे। सब बांध रहे हैं, हनुमान धीरे धीरे पूंछ को बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी बंध जाए थोड़ी 4 इंच और निकल आवे, फिर बांधे, फिर 4 इंच निकल आवे। राहन नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ तीन कप खेला। पूछ बढ़ती जाए, पूछ बढ़ती जाए। नगर में लपेटने के लिए इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़े नहीं बचा। जितना कपड़ा था सब लपेट गया, थोड़ी पूंछ और रह गई है, और लाओ लपटाओ। लपिटा रहे हैं, तेल खत्म, घी खत्म, तेल खत्म, सब खत्म, कपड़ा लपेट गया। और ये जब कपड़ा लपेट रहा था तो ये कौतुक माने ड्रामा तमाशा देखने के लिए कौतुक कहाँ आए पुरवासी। सारे पुरवासी, नगरवासी, राजधानी वासी तमाशा देखने आए। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, ऐसा लगे सजा प्राप्त कर रहे हूँ। अरे कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारे चरण करे बहु हासी। लड़का लात मार देते हैं, कोई लात हल्के से मारते हैं, अच्छा बंदर कपड़ा जलेगा, मजा आएगा। फिर क्या हुआ, सब तमाशा बना दिया। सब तमाशा देखने आए। हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं, बड़ी हंसी करते हैं, बंदर की पूंछ जलाई जाएगी। अब देखो हनुमान जी को गुस्सा आ रहा है लेकिन चुपचाप बैठे हैं। क्रोध करेंगे तो खेल खराब हो जाएगा। कभी कभी कोई लात मारे, घूसा मारे, थप्पड़ मारे, मजाक करे। मूर्ख लोग मजाक करते ही हैं। मूर्ख लोग नीचा दिखाने का बहुत प्रयत्न करते हैं। हनुमान जी को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे। हनुमान जी बैठे हैं, 10 मिनट रुको, अभी तमाशा दिखाता हूँ आपको। चुपचाप बैठे हैं।
कोई चुकुटिया काट रहा है, कोई बकटवा काट लेता है, कोई पैर मार देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इतना ही नहीं, बाजहि ढोल देहि सब तारी। अब तो फंस गए, सब तालियां बजा रहे हैं, ढोलक मजीरा नगाड़े बज रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनी अरे पूछ पिरजारी। ऐसे नहीं जला दी चुपचाप। भगवान हनुमान जी को पूरे नगर में टहलाया गया, यही बानर है, अशोक वाटिका में आया था, निशाचरों को मारा था, देखो रावण पूंछ में आग लगाने जा रहे हैं, राजाधिराज रावण हमारे हैं लंका में, देखो आदेश हो गया है। पूरे मोहल्ले में टहलाया गया हनुमान जी को, फिर भी चुपचाप है। समय खराब हो तो चुप रहना चाहिए। हनुमान जी की तरह, हनुमान जी हमारे यही शिक्षा देते हैं कि अगर आपका समय थोड़ा खराब है, कोई लात मारे, ताली बजावे, ढोलक बजावे, मजीरा बजावे, चुप पे बैठो। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, समय अभी बदलने वाला है। अभी यही सब भगेंगे, चिल्लाएंगे, आग लगा दी गई। पावक जरत देखे हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी तो माया भी है, हनुमान जी राम के दास हैं। तुरंत छोटा सा रूप बनाया, पूंछ बड़ी, रूप छोटा सा। जैसे ही आग लगी, छोटा रूप बनाया, लपटे विकराल हुई, छोटे रूप में आए तो आग लगेगी तो पास में कौन रहेगा। निबु की चढ़े हो कपी, अजी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। तुरंत ही बंधन से निकलकर सोने की अट्टालिकाओं पे, अटारियों पर हनुमान जी उछल के बैठ गए। पूंछ हम आग जल रही है, यहाँ छुआवे, वहां छुआवे, जहां मनावे जहां छुआ दे। तेल इतना था कि तेल सोने पर गिरता है, आग शुरू हो जाती है, क्योंकि तेल तो रहा ही नहीं कहीं, इतना कपड़ा लपेटा है। अब देखिए भगवान की सहायता करने के लिए हनुमान जी महाराज की है। उनके पिताजी आ गए। बेटा से परेशान है, पिताजी पवन पुत्र हैं, पवन देवता ने देखा, भगवान की प्रेरणा हुई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़े लाग आकाश। अब जैसे हनुमान जी के पूंछ में आग लगी, उन्होंने पूंछ इधर थोड़ी लगाई, वहां जलने लगा, फिर उधर लगाई, उधर जलने लगा, पीछे लगाई, पीछे जलने लगा। तो वैसे ही पवन देव 49 प्रकार की हवाएं चला दी हैं। और हनुमान जी बहुत जोर अट्टहास किया, सबकी पोंख सड़क गई। अब आग लग गई लंका में, भर 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 जल रही है। देह विशाल परम हरुआए, अज मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई। जितने मकान हैं सब में आग लगा रहे हैं। यहाँ जल गया, कूद दूसरे मकान में गए फुर्ती के साथ, परंतु बहुत फुर्ती से दौड़कर दूसरे महल पर, तीसरे महल पर, चौथे महल पर, पांचवें महल पर, 10वें, सब महलों पर जाकर थोड़ा 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 प्रसाद आग का बांट दिया। देह विशाल परम हरुआई, जल्दी से, हरुआई माने फुर्ती से। मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई, फिर जरहि नगर भालोग बिहाला। आग लगे कभी गांव तो देखो ऐसे ही हाल हो गया। झपट लपट बहु कोटि कराला, करोड़ों भयंकर लपटे झपट कर जलने लगा लंका। सब लोग बेहाल हो गए। अब क्या कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले चुकुटिया बकटुआ काट रहे थे, लाते मार रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, अब देखो तात मातुहा सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। बच्चे कर फंस गए नो भैया, आग लग गई दैया दैया, सब करते भैया
तात मातुहा सुनी पुकारा, हाय बप्पा हाय मैया, अब हमको इस अवसर पर कौन बचाएगा। तात माने बप्पा, मात माने मैया, हा सुनी पुकारा। डिड़ियाने लगे निशाचर, हमको कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। आग लग रही है, सब भाग रहे हैं। कोई बक्सा लिए जा रहा कि कपड़े बच जाएं, कोई खाने का सामान दबाए है कि 2 दिन का खाना बचे। कोई बेचारा दौड़ के गया, लड़का बच्चा कोई न सुलग जाए उनका बचाए रहे। कोई बेचारा एक डिब्बा पकड़े खड़ा है, कल नाश्ता ही बच जाए। निशाचरों की स्त्रियां, निशाचर सब भाग भाग के बाहर खड़े हो गए। सामान कपड़ा लत्ता जो पकड़ पाए पकड़ लिए, नहीं तो सब जल गया। लंका जलकर राख हो रही है। थर 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 निशाचरियां कांप रही हैं। हा राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भैया हनुमान जी आग लगा रहे हैं, निशाचरियां कांप रही हैं, थर 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 थर। अरे साधु अवज्ञा कर फल वैसा, सब कहते सोचे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, सज्जन पुरुष के अपमान का यह फल है। जो सही सलामत निशाचरियां थे अपने पतित कह रहे हैं, और जाओ ताली बजाओ, जाए ढोलक बजाओ, चुकटिया ना काटे रहो, मजा ले। लात मार के आए थे, देखो जलाए दे रहे, बचाए पाओ अपने हिम्मत हो तो। साधु के अपमान का यह फल है कि जरहि नगर अनाथ कर जैसा, पूरा नगर अनाथों की भांति जल रहा है। साधु के अपमान का यही फल है। जारा नगर निमिष एक माही, पूरे मकान दुकान चौबारा कुछ छोड़ा ही नहीं। हनुमान जी ने सब जला दिया, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नाही। केवल बचा है अगर कोई तो विभीषण महाराज का घर बच गया। क्यों बच गया, क्यों बच गया, अब आप समझो। पूरा नगर जल गया लेकिन विभीषण का घर बच गया। क्यों? ताकर दूत अनल तहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। तो जब ये कथा सुना रहे भोलेनाथ, पार्वती जी ने पूछा अच्छा सब जरेगा तो इनका कैसे बचेगा। तब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। ताकर दूत अनल तहि सिरजा, कहीं सब कुछ जरेगा, विभीषण का घर बचेगा, हनुमान जी बच गए क्यों। भाई हनुमान जी को भी जलना चाहिए था, विभीषण का घर बचा और हनुमान जी कैसे बच गए जब आग इतनी भयंकर थी। तब शंकर जी कहते हैं विभीषण भगवान का भक्त है इसलिए घर बच गया। और हनुमान जी क्यों बच गए। ताकर दूत अनल तेहि सिरजा, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है सूर्य जी ने, तो हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसलिए वो अग्नि का प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ा, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। फिर हनुमान जी और शिव जी कहने लगे, अरे उलट पलट लंका सब जारी, कोई घर नहीं बचा केवल विभीषण का। विभीषण का क्यों, वो राम भक्त थे, हनुमान जी क्यों नहीं जले, क्योंकि हनुमान जी जिन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया था उन्हीं के दूत हैं, इसलिए नहीं अग्नि का प्रभाव पड़ा। सारी लंका उलट कर पलट कर इधर से उधर से जब घूम घाम के जला दी। कोदि परा पुण्य सिंधु मझारी, जब गर्मी लगी थोड़ी तो हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े, अपनी बची बचाई पूंछ को बुझा लिया। हो पूंछ बुझाए खोई श्रम,
धर लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोरी। चलिए अब जनक सुता जी के पास पहुंच गए हैं, लंका को जला दिया है, कथा यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। कल माता से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी रघुनाथ जी के पास प्रस्थान करेंगे। हनुमान जी को सीता जी का पता, सीता जी की खबर बताने का प्रयास करेंगे। और वहाँ की कथा बड़ी अच्छी है कि राम और सीता की जो खबर बताएंगे उस समय राम की स्थिति क्या होगी, सीता जी की खबर हनुमान जी कैसे बताएंगे, ये सब चीज़ें सुनने के लिए हैं आप कल के भाग को अवश्य सुनिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए और YouTube पर ज़रूर देखिए, क्योंकि टीवी में लगा करके जब देखेंगे तो बड़ा आनंद प्राप्त होगा और कथा आवाज़ गत से आपको वहाँ पर मिलेगी। जो चीज़ न समझ में आए तो वहाँ जा कर के वीडियो की गैलरी में जो भाग आप सुनना चाहें वो सेलेक्ट करें, समय हो तो ज़रूर सुनें, नहीं है तो कोई बात नहीं। सीताराम। चैनल सब्सक्राइब करें, भगवत भक्ति में जुड़े रहें। इसी के साथ आज की बेला की ये कथा समाप्त होती है। कथा यहीं पर रुक रही। सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए अपने अपने धाम और करिए प्रभु विश्राम। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सबके पास भगवान धन धान्य से परिपूर्ण रखे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। कंचन जी का हमारे एक आग्रह था, कथा को थोड़ा बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया। लंका जल गई, अभिमान नष्ट हो गया। जिन्होंने हनुमान जी का अपमान किया था वो सब त्राहि त्राहि करके रोने लगे। थोड़ी देर पहले जो ढोले नगाड़े बजा करके हनुमान को नगर में घुमा रहे थे, वही लोग नगर के बाहर खड़े हुए रो रहे हैं। उनकी आंखों के सामने उनका अभिमान जल रहा है, उनका घर जल रहा है, उनका नगर जल रहा है। खाने पीने को कुछ नहीं रहा। लेकिन रावण भी बहुत जल्दी लंका को सही कर लेता है। ये क्योंकि थोड़े दिन बाद रावण ने बुलाया विश्वकर्मा को, इत्यादि देवता सब डरते थे, बुला करके लंका को पुनः वैसी कर देगा। लेकिन एक बार हनुमान जी ने लंका को जला दिया है। सादर शुभरात्रि। इसी के साथ यहीं पर रुक जाते हैं। जय सिया राम। अरे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जी विदाम, तिम समान रघुवंश मनि, प्रिय लाग हुम ही राम। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम।